और गाइस लिटरली पता है और कैसे रहते हैं माँ के पता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब कितने बज रहे हैं? हमें 10 बज रहे हैं। तो हमने आज बहुत जल्दी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, बना तो हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे कैसे। ये देख लो, चूहे को रेडी हो चुका है पूरा। और गाइस पता है क्या कहते हैं, तो गाइस हम लोग ना बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम से अभी निकले हैं और निकले नहीं है, मतलब भूल तो नहीं पाए और हाँ। शायद भूल भी नहीं पाएंगे। अभी उसी जोन में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था। कई बार मैंने ब्लॉग में डाला भी है, दिखाया भी है। तो अभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो अभी हम लोग बस ऐसे उसी जोन में चल रहे हैं। और एक खालीपन सा है, बस ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या अंदर से कुछ मतलब चला गया, हमारे शरीर से चला गया है। तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा, कैसे होगा। अभी तक बस पहले पापा चले गए थे 2 साल पहले। 5 दिन का फर्क है मेरी मम्मी और पापा के दोनों की बरसी में। और महीना भी एक महीना वही है, मार्च में ही। मम्मी 26 मार्च को गई हैं और पापा 31 मार्च को गए थे। तो बस जहाँ भी हैं वो जैसे भी हैं, दोनों खुश रहें, दोनों हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। उम्मीद नहीं थी यार इतना, मतलब बीच में सही हो गई थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ कैसे। देखो क्या कहते हैं, वो हमने एक ब्लॉग में डाला था ना कि कुछ मतलब सरप्राइज होगा कल के। उस मतलब उनकी एंगेजमेंट के बाद 3 दिन के दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन 3 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। रात के 3 बजे वो खत्म। बस क्या करें, कैसे करेंगे पता नहीं। और गाइस ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दादी चली गई है। मुझे तो बहुत मतलब ऐसे लगा मेरे पास कुछ अब काम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। जैसे एक होता नहीं है, जॉबलेस हो गई हूँ। क्योंकि मेरा था कि मैं शादी के बाद से मेरे को ये था, दिन निकलते ही 1 आध घंटे बाद मेरे को फ़ोन करना ही करना है मम्मी को, पापा को। जब पापा थे तब भी, फिर मम्मी रही, फिर तब। और रूटीन था, एक होता है ना कि एक रूटीन जो बन जाता है, वो रूटीन मैंने बनाया हुआ था कि मुझे बनाया था, या मतलब अटैचमेंट कि मैं उनसे छूट नहीं पाई शादी के बाद भी, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें बाद में, पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। और अभी ना हम लोग बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि दादी मतलब थोड़ी। और गाइस लिटरली पता है इतना तड़पाया था हमारे दादी को, बहुत परेशान चल रही थी आई नो, पर नहीं मन नहीं मानता ना, अंदर से होता है। मेरे को तो ये सोच में नहीं आता, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, छोटे बच्चे होता नहीं है कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, वो फील हो रखा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। पता है जब दादी थी ना, मतलब सुबह सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठती हूँ ना, सबसे पहले उस वाले कमरे में नजर जाती, क्योंकि उस वाले कमरे में दादी लेटी रहती थी। जब दादी का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, जब दादी मतलब बुआ को डेली जाना पड़ता था दिल्ली या कहीं, तो दादी यहीं रहती थी। तो उस कमरे पर मेरी सुबह उठते ही नजर जाती है, जैसे कि वो वहीं लेटी हुई है। अभी सही हो जाती, एक उम्मीद थी और रहती। 13 साल पहले भी उनको कैंसर था, वो दूसरी जगह था, ये दूसरी जगह है। इस बार लंग्स में था, तो लंग्स वाला वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बार बार लंग्स में पानी भर जाता था, वो निकालना पड़ता था। बहुत पेनफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जिस दिन दादी एक्सपायर हुई थी ना, उस दिन क्या कहते हैं, उस दिन आप हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी, है ना वो? हाँ, उस दिन मम्मी की ना डॉक्टर से डेट थी, मतलब उस दिन हमने जाना था हॉस्पिटल। तो मैंने रात को ना, मेरी भाभी, मैं उनको फ़ोन करती थी तो मम्मी को ऐसे तैयार कर देना, इस टाइम निकलूँगी। तो मेरी जो भाभी उनको बोल रही थी कि मेरे बाल बना दे, मुझे सुबह जाना है। तो वो कह रही थी ठीक है मम्मी, मैं सुबह ही कर दूँगी। मतलब उनको भी था कि मैं जाऊँगी तो सही हो जाऊँगी। हाँ, पर
क्या करें, कुछ नहीं समझ। भगवान जी भी कभी कभी बहुत बुरा करते हैं। अब जैसे भी है बस मैं यही कहती हूँ, भगवान खुश रहे, हमें देखती रहे, हमें आशीर्वाद दे बस। जिस दिन बुआ दादी के एक दिन पहले ना मम्मी मंदिर में गई थी कि भगवान तो इतना क्यों तड़पा रहा है, अगर तुझे ले जानी है तो तू ले जा, वरना तो उन्हें सही करते। भगवान ने वो बात सुन ली कि ले जा, वो बात नहीं सुनी भगवान ने कि हाँ सही कर दे। हाँ कैसे रहते माँ के पता नहीं कैसे रहते, कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एकदम ब्लैंक हो चुका है। क्या करेंगे कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, बट ठीक है कोशिश कर रहे हैं संभालने का। बुआ की तो हालत ख़राब हो गई थी जब दादी को लेके जा रहे थे। और पता था नानी ना बहुत शौकीन थी साड़ी की, है ना बुआ? बहुत सारी साड़ी निकली, बहुत सारी 60 साड़ियाँ निकली, इतनी साड़ियाँ थी। उससे पहले ये 50-60 तो निकली, इससे पहले जैसे बीमार थी तो बीच में जो और थोड़ी पुरानी साड़ी थी वो दे चुके थे हम। और एक गाउन की मैक्सी की भी बहुत शौकीन थी, एक दर्जन 2 दर्जन मैक्सियाँ रखती थी। बहुत शौक था उन्हें, मतलब कपड़ों का बहुत ज़्यादा, और पहन ही ना पाई। 2 साल से तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 2 साल से भी जब से पापा एक्सपायर हुए उसके बाद से उनकी तबीयत खराब होने लगी, इसलिए 2 साल से हम लोग ट्रीटमेंट कराए थे। कैंसर का तो अभी पता चला था, लेकिन ये था कि लंग्स में पानी भर गया। कोई कहता दो बीमारी एक साथ थी। हाँ, कोई कहता था उनको निमोनिया हो गया। हाँ। तो हम लोग तो उसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब क्या करें, हमें तो 7-8 महीने पहले पता चला कि लंग्स में कैंसर हो गया उनका। तब हम लोग ट्रीटमेंट कैंसर का भी हमने दिल्ली एम्स में चला पहले, अभी वहीं से हमने चालू किया था। बीच में सही हो गई थी 2 कीमो के बाद, फिर अचानक से फिर पानी भर गया, फिर एकदम से डाउन हो गई। फिर अभी तो 2 कीमो चढ़ गई थी ना, सही हो गई थी वो, मतलब सही होने लगी थी। आवाज़ भी आवाज़ बंद हो गई थी उनकी, तो आवाज़ भी निकलने लगी थी, थोड़ी अच्छे से एक्टिव हो गई थी थोड़ी। तो मुझसे कहते थे क्योंकि 2 साल से कहीं गई नहीं हो, घर से जा ही नहीं पाई, तबीयत ही सही है, बीमार आदमी कहीं जा तो सकता नहीं दूसरे के घर। तो कह रही थी अब मैं सही हो जाऊँगी, अब मैं सब जगह घूमूँगी, मुझे घुमा के लिए गाँव जाना है, मुझे गाँव 1-2 महीने रह के आऊँगी, मैं छोड़ दूँगी गाड़ी से। मैं कहा हाँ मैं छोड़ आऊँगी, मतलब इतनी खुश थी कि अब मैं सही हो जाऊँगी, मैं घूमने जाऊँगी। पर भगवान को भी पता नहीं क्या था कि बीच में सही एक होप सी जगा दी थी और फिर वो होप एकदम ख़त्म हो गई। तो जैसे नाना ने दम तोड़ा था वैसे ही सेम दम तोड़ा। मत अभी क्या करें, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी तो उस टूमा से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। आज मेरे पापा की बरसी भी है, पता है 31 तारीख का। वो समझ नहीं आ रहा उनके लिए करे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बस मैं कहती हूँ लेकिन मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद ना मेरी मम्मी हमेशा कहती है, जैसे पापा दिखते थे तो वो कहते थे कि मेरा मन नहीं लगता तू आ जा। उनको यही था, हमेशा कहती थी तेरे पापा मुझे बुलाते हैं, वो लेके जाएंगे मुझे। तो वो इतनी डिप्रेस हो गई थी, उनको पापा सपने में दिखते तो पापा भी हमेशा यही कहते थे तू आ जा। एक बार तो दोनों कभी रहे नहीं ना। हाँ अकेले एक बार सपने में पापा उनको थप्पड़ मार के गए, तो कि सोती रहेगी आ जाओ। पापा ने उन्हें बुला लिया। बस अब जहाँ भी रहे बस खुश रहे, हमें देखते रहे और दोनों अच्छे से रहे, जैसे यहाँ साथ जिंदगी बिताई वहाँ भी बिताए और हमें आशीर्वाद दे, बस हमें ना भूले। वैसे तो माँ बाप कहते हैं मरने के बाद भी अपने बच्चों को भूलते नहीं है, तो फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें नॉर्मल लाइफ चालू करने में कितना टाइम लगेगा। अब वो है बच्चे हैं यार, उनके लिए भी सबके लिए। अब हम रहते ऐसी जगह कि वहाँ घर से बाहर काम के लिए भी निकलना ज़रूरी है, पर मन कहीं नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है हमारी नॉर्मल लाइफ कब होगी। कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ करना प्लीज़, मेरी मदर फादर दोनों के लिए प्लीज़ ज़रूर।
चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे ना कर पाएंगे अभी। तो फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए इस बार।